अब ये बड़ा क्रिटिकल मसला है, ये मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है कि इसको अपलोड भी करें। जी। और मैं ये सैयद आफज सैयद आसम मुनीर से दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि लोगों को इकट्ठा करें और मेरी इस बात पे ध्यान दें। नंबर 1, उनके आइन में दर्ज है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनका हिस्सा है। उनके आइन में दर्ज है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इंडिया का। इंडिया का। ये है खतरनाक बात के नहीं? हमारे आइन में नहीं दर्ज। नहीं, आपके आइन में तो वो ये है ना कि कश्मीर एक रियासत थी, हमने आज़ाद करवानी, आज़ाद कश्मीर को आपने अलग किया हुआ। आपके आइन में दर्ज हो, कमज़ोर के पास रजिस्ट्री हो, कब्जा जिसने किया होता पंजाब में वो छोड़ता है। अच्छा, अब आ जाए कि रजिस्ट्री को अटेस्ट किसने करना है? अक़वाम मुत्तहिदा ने। तो अक़वाम मुत्तहिदा आपके हक में है या उनके हक में है? नंबर 1 नोट कर लें, इंडिया के आइन में दर्ज है। ठीक है। नंबर 2, इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया। क्यों? आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद कह दिया कि हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम तो दोनों बातों पे लड़ सकते हैं, हम तो चीन और पाकिस्तान के साथ इकट्ठे भी लड़ सकते हैं। हालांकि ये वो बाढ़ आंक रहे हैं, पल्ले उनकी भी कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये अंदाज़ा है, गलतफहमी है, और जंग हमेशा गलतफहमी से होती है। ये मैं बता दूं, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उनको ये गलतफहमी है कि हम बहुत तगड़े हैं। ये नंबर 2 है जी। आपने खुद उसको मान लिया है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो ख़राब हो गया जी। उसके बाद इंडिया की तीसरे नंबर पे है इंडिया की तरक्की। उनके पास $640 अरब पड़े हुए हैं जी, $640 अरब। और आपको $1 अरब के लिए दुनिया में धक्के खाने पड़ रहे हैं जी। आप धक्के खाते फिर रहे हो कि हमें $1 अरब दो। उनके पास $640 अरब। उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, और उनको इत्मीनान अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया है जी। वो जो कन्फ्यूशियस ने कहा था ना कि कौम को इत्मीनान होना चाहिए, वो उनको इत्मीनान बहुत ज्यादा है। इस वक्त वो अपने आप को बहुत तगड़ा फील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वर्ल्ड स्टेज पे ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही है। आपके नबी ने पता क्या कहा था? कहा था कि जंग की सहाबा किराम ने पूछा तो फरमाया अगर जंग से बचना चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। ये बैलेंस ऑफ पावर होता है जो आपको जंग से बचा के रखता है। ये चीन और अमेरिका क्यों नहीं ठाठा कर रहे जी? वरना शुरू कर देना, सुबह ताइवान पे कब्जा क्यों नहीं कर रहा चीन? ऐसे ही है भाई, अमेरिका की वजह से। ये इंडिया क्यों नहीं हमला कर रहा पाकिस्तान के ऊपर? आपके एटम बम की वजह से। लेकिन आपने तो खुद ही अपनी पटारी खोल के उनके आगे रख दी कि हम तो लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ने के काबिल नहीं रहे लेकिन एटम बम मारने के तो काबिल हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, इनको कहना चाहिए। आसम मुनीर ने कहा था, इनको कहना चाहिए। कुछ दिखावे की भी चीजें होती हैं, आपको कुछ मसल अपने दिखाने पड़ते हैं जी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया उनकी तरक्की जी। 3 चीजें होगी जी। चौथी चीज है उनका चांद पर उतरना। अच्छा, इस पे उन्होंने कुछ फतह नहीं कर लिया, लेकिन जो उनके राइटर लिख रहे हैं, जो उनके व्लॉगर कह रहे हैं, जो उनके एंकर कह रहे हैं, जो उनके टीवी चैनल कह रहे हैं, वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमने रूस और अमेरिका पे कब्जा कर लिया। हाँ जी। ये बड़ी खतरनाक चीज है कि रूस और अमेरिका के बराबर आके खड़े हो गए। बराबर वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हम तो दूसरी साइड पे जाके उतरे हैं। वो तो इधर उतरे थे, हम तो उधर उतरे हैं, और हम उनसे उनके बराबर नहीं है, हम तो उनसे ज्यादा बेहतर हैं जी। ये बहुत खतरनाक बात है। इससे मैं आपको बताऊं कि वो ये जो बैलेंस ऑफ पावर जब ख़त्म होता है तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। उसके बाद आ जाए आप, ये मैंने आपको बताया कि उनकी तरक्की, उनका चांद पे उतरना जी। उसके बाद जब उन्होंने वो सिख को एक्टिविस्ट को मारा है ना कनाडा में, निजर, जो ज़बान इस्तेमाल की है इंडियन ने, उन्होंने किसी ने अपनी गलती तस्लीम ही नहीं की। मुझे उससे बड़ा खतरा महसूस हुआ कि यार ये तो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। वो इस वक्त इस दुनिया में है ही नहीं, वो किसी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। नहीं, ख्वाबों की दुनिया में तो नहीं रह रहे, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो इस वजह से लोगों को उनकी बात मानना पड़ रही है। उनके पास एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, उन लोगों ने अपने लोगों को तरक्की दी है, किसान को तरक्की दी है, फ़ौज को तरक्की दी है, लोगों को इकट्ठा किया है, कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया है, ये जो भी किया है। उसके बाद कश्मीर में कम से कम भी $100 बिलियन से ज़्यादा के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से वो ये चीज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों की वजह से दुनिया उनकी बात मानने पर मजबूर है। ये सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त, जैसे सऊदीया ने जमाल खशोगी को मार दिया था, तो उसके बाद सऊदी को कुछ भी नहीं हुआ। आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है जितना वो अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। ओके, अभी कुछ 6 महीने नहीं गुजरे, लद्दाख सेक्टर पे उन्होंने चाइना से छितर खाए हैं।
चाइना के साथ कहीं पे रुके ही नहीं है। जब पहले लद्दाख में 62 में जब वो लड़े थे तो उन्होंने इनका पूरे का पूरा ब्रिगेड ही कैद कर लिया था और पूरे का पूरा ब्रिगेडियर कमांडर को भी पकड़ लिया था और बाद में उन्होंने खुद छोड़ा था। वो इतने तगड़े नहीं हैं। ये मैं कह रहा हूं कि हमारे मुकाबले में वो तगड़े हैं, लेकिन इतने तगड़े नहीं हैं जितना वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद अगली बात पे आ जाए, बैनुल अक़वामी असर और सूख मखसूस हालात की वजह से बैनुल अक़वामी हालात उनके बहुत हक में चले गए। जब वो ये देखते हैं ना कि इजराइल ने तो जनाब गजा की पट्टी पे हमला कर दिया और उसने तो सबक सिखा दिया अपने दुश्मनों को, जब वो देखते हैं कि आज़रबाईजान ने तो जनाब आर्मीनिया को मार मार के दुम्बा बना दिया, जब वो देखते हैं कि यूके ने तो फाकलैंड पे बमबारी करके अपना सिक्का बिठा दिया, जब वो देखते हैं कि अमेरिका ने तो फलाम मुल्क को सबक सिखा दिया, तो वो कहते हैं कि हम तो बहुत पीछे रह गए, हमें भी कुछ करना है भाई, हमें कुछ ना कुछ लाजमी करना है, क्योंकि हम उस दौड़ में शामिल हों कि हम सुपर पावर हैं। क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर दिखा रहे हैं, हालांकि वो हैं नहीं। मैं आपको बताऊं, उनकी कमज़ोरियां भी गिनने पे आ जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा। ये उनकी बड़ी गलतफहमी है और जंगों को हमेशा गलतफहमी जन्म देती है, जंगों को जन्म देती है गलतफहमी। उसके बाद आ जाए बैनुल अक़वामी हैसियत। बैनुल अक़वामी हैसियत उनको मखसूस हालात की वजह से, क्योंकि चाइना और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट है, ताइवान का मसला है, रशिया यूक्रेन जंग है, मखसूस हालात में जो उनको इतनी बड़ी अहमियत मिल गई है ना, वो पार्टियों को होता है ना कि अगर आपकी पार्टी, अगर आपकी कोई असम्बली है 150 की तो 60 मेंबर है, एक पार्टी के पास 60 है, दूसरी के पास तो 30 वाली जो होती है ना, जैसे वो पंजाब में वटू बन गया था वज़ीर आला, वो बड़ा चौड़ा होकर फिरता है क्योंकि उसको पता होता है कि अब जनाब मुझे ये इग्नोर नहीं कर सकती। अब इंडिया को चूँकि इग्नोर नहीं बैनुल अक़वामी ताकतें कर सकती तो वो बहुत चौड़ा हो गया है। ये G20 की जो उन्होंने करवाई थी ना, उसके बाद आपको पता है कि वो उनके किस तरह के वो तबसरे कर रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक हैं। उसके बाद आप आ जाएं, ये हैसियत जब किसी को मिलती है ना, उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाए अमेरिका की दोस्ती। जब कोई कमी किसी बड़े आदमी का दोस्त बनता है ना, तो वो फट जाता है। वो जब वापस आता है ना तो वो मोहल्ले में किसी ना किसी के साथ पंगा लेता ही लेता है। मैं चूँकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आज तक की हिस्ट्री हमें यही बताती है कि जब भी वो किसी बड़ी सुपर ताकत का जाके दोस्त बना तो फिर उसने आके कोई ना कोई कमाल अपने मोहल्ले में ज़रूर किया, कोई ना कोई छेड़खानी उसने ज़रूर की। अब उसके बाद आ जाएं आप पाकिस्तान के दोस्तों से दोस्ती। पाकिस्तान के दोस्तों से दोस्ती, जो कभी पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त थे ना, आज वो पाकिस्तान में नहीं उतरा MBS, वो इंडिया में जाके उतरा है। आपके UAE वाले आपको नहीं घास डाल रहे, इंडिया को डाल रहे हैं। जो वो कॉरिडोर समुद्र में बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो आपसे नहीं कर रहे, वो इंडिया से कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आपका यारेगार अमेरिका जो कभी आपको बचाता था, वो आज उनके साथ खड़ा है। आप ये आपके सारे माजी के जो दोस्त हैं ना, ईरान आज आपका दोस्त है, UAE आपका दोस्त है, अफगानिस्तान भी नहीं, अफगानिस्तान भी लगा ले, अफगानिस्तान के आपके साथ खड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका किधर है? वेस्टर्न वर्ल्ड सारी की सारी किधर है? ये देखे ना, ये मसला खड़ा हुआ कनाडा का और इंडिया का, तो मुझे किसी ने पूछा कि ये बढ़ेगा, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ऊपर जो बाबा जी बैठे हुए हैं अमेरिका, वो उसका बच्चा है कनाडा और इधर उसका दोस्त है, वो उन दोनों को कहेगा कि बस बस है घर दी गल है, इनू घर च समेटो, इनू किते अगे नहीं जान देना। 9वें नंबर पे RSS को कायम हुए 100 साल होने वाले हैं। RSS को कायम हुए 100 साल होने वाले हैं। 1925 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, 2 साल रह गए। बड़ी खतरनाक जमात है। आपके वो उनके मौलवी हैं, जैसे आपके मौलवी हैं ना, वो उनके मौलवी हैं। वो भी महाभारत से पता नहीं क्या क्या निकाल के लाते हैं कि जी हमारा अखंड भारत और कहाँ तक हमारा जाना है और हमने कहाँ तक ये इंडिया की हदें हैं, और ये सारी ज़िंदगी इन्होंने जूते खाए लोगों से। इसी बात पे ही, इसी बात पे सारी ज़िंदगी इन्होंने जूते खाए, किसी जंग में ये खड़े नहीं हुए। और वो जूते ये हर 3 साल बाद 4 साल बाद चाइना से जूते खाते हैं। लेकिन उन मक्का आप बताए, आखिरी और सबसे ख़तरनाक बात, दुनिया में जब कोई बंदा पर्सन एज ए पर्सन इतना पॉपुलर हो जाता है जितना मोदी है, तो जंग के खतरात बढ़ जाते हैं। इस वक्त 3 बंदे
अपने कैरियर के अरूज पे है। प्यूटन, यूक्रेन जंग लग गई। इधर वो शी जिनपिंग क्या है, मुझे उसका नाम का नहीं पता, जो भी है, चाइना का शी जिनपिंग, उसके होते हुए भी जंग का शदीद खतरा है ताइवान के ऊपर। इधर आपका मोदी तीसरी मर्तबा वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, तीसरी मर्तबा। अब इंडिया जितना 1.5 अरब आबादी का मुल्क, जिसके इतने ज़्यादा प्रोविंसेस हैं, इतनी ज़्यादा ज़ुबानें, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, तो आपका क्या मतलब कि वो फटता नहीं है? मुझे डर है कि वो किसी दिन भी फट ना जाए, क्योंकि अजीत दोवल उसके साथ होता है, उसका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और अगर ये फटा तो ये किसके ऊपर फटेगा? चाइना के ऊपर फटेगा। भाई मदहोशी में भी कोई तगड़े को हाथ नहीं लगाता, बेहोशी में भी कोई तगड़े को हाथ नहीं लगाता, वो फिर अपने माड़े को ही मारता है हमेशा। मैं नहीं कहता कि हम माड़े हैं, हम खुद माड़े बन गए हैं अपनी करतूतों की वजह से। हम माड़े हैं नहीं, ये आप नोट कर लें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम माड़े बिल्कुल नहीं हैं। इंडिया से किसी लिहाज से हम माड़े नहीं हैं। हम अपनी करतूतों की वजह से इस अंजाम को पहुँचे हुए हैं, इन हालात को पहुँचे हुए हैं। ये 10 चीज़ें, 5 मैंने पाकिस्तान की गिनवा दी आपको, 10 मैंने इंडिया की गिनवा दी। पूरी दुनिया में जब भी जंग होती है इन्हीं वजूहात की बिना पे होती है।